सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 8 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 अपन ने पढ़ ली थी, जिसमें अपन ने बीजीय व्यंजकों का योग और घटाना सीखा था। आज एक्सरसाइज 9.2 पढ़ेंगे, जिसमें अपन बीजीय व्यंजकों को गुणा करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित एक पदी युग्मों को गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये दो पद दे रखे हैं, इनको अपन को गुणा करना है और इनका गुणनफल निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4,7 तो इसका गुणनफल करना है, तो दोनों को गुणा कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखना, जो ये संख्या है इन संख्या को गुणा कर दीजिए। 4 को 7 से गुणा किया तो 28, और पीछे क्या है p है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे p, जिसमें ये गुणा हो गया। अब ये वाला देखो, इसमें दोनों जगह चर राशियाँ भी है, अचर पद भी है, तो ये -4p गुणा 7p। सबसे पहले तो देखो संख्याओं को गुणा कर लीजिए। संख्या क्या क्या है, 4 और 7 है, तो 4 को 7 से किया तो 28, और आगे क्या है माइनस है, तो ये माइनस। अब देखो यहाँ p है, यहाँ p क्यों है। जब इस p को इस p से गुणा करेंगे तो p स्क्वायर होगा, नहीं होगा, ये p गुणा p क्यों हो गया। अब इस p को p से गुणा करेंगे तो ये 28 p स्क्वायर, और क्यों होगा, नहीं होगा, क्योंकि p कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो ये माइनस का 28 p स्क्वायर क्यों हो जाएगा ये। इसी प्रकार ये वाला देखो, इसमें गुणा करना है इन दोनों पदों को, तो ये 4p³ गुणा -3p। 4 को 3 से गुणा किया तो माइनस के 12। अब p³ का गुणा p से करना है, तो p के ऊपर घात 3 तो ऑलरेडी है, और एक घात ये रही। आप जानते हो जब घातें गुणा में होती है तो क्या होती है, जुड़ती है। तो p की घात 3 और p की घात 1 कितनी होगी, p की घात 4। इसी प्रकार ये वाला देखो पांचवा, ये 4p गुणा 0, 0 से किसी को भी गुणा करो कितना आता है, 0 आता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपन को देखो दो संख्याएं दी गई है, प्रत्येक में एक संख्या तो आयत की लंबाई है, दूसरी चौड़ाई है, तो इनको गुणनफल ही आयत का क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले तो लिख दो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब देखो प्रत्येक के लिए निकाल लो। ये पहला वाला है PQ दिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये PQ का क्षेत्रफल, मतलब इस आयत का क्षेत्रफल। लंबाई तो p है गुणा q बराबर PQ। ऐसे प्रत्येक का आपको निकालना है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, इसका और बता देता हूँ मैं। जैसे ये है, ये वाला देख लो 3mn 4np, ये वाला देख लो, इनको गुणा करना है, ये 3mn गुणा 4np। अब देखो 4 को 3 से गुणा किया तो 12। अब देखो यहाँ पे है mn और यहाँ पे है np, तो m तो एक बार है, ये m, n कितनी बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। बचा क्या फिर p, तो ये p। इसको नोट कर लीजिए आप, बाकी के को करने हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें सारणी तैयार करनी है। दो पद दे रखे हैं, इसमें एक पद तो इधर दे रखा है, ये प्रथम एक पदी ये इधर वाले, और द्वितीय एक पदी इधर वाले ये दे रखे हैं। अब देखो ये दो जगह उसने बड़ी बड़ी दे रखी है, बाकी जगह खाली है, जिसमें अपन को पढ़ना है क्या आएगा। तो पहले देखो इनका गुणनफल करो। ये यहाँ पे प्रथम एक पद, ये इधर दूसरा पद, जब इन दोनों को गुणा किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 को 2 से किया तो 4, x को x से गुणा किया तो कितना आ गया, x स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे -15x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये वाला पद यहाँ और ये वाला यहाँ, दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो इनका गुणा करो। देखो -5 का गुणा 3 से किया तो 15, और x स्क्वायर और y, x स्क्वायर y। इसी प्रकार मैं ऊपर वाला ये डिब्बा भर देता हूँ, बाकी के आप लोग भर लेना। तो देखो 2x है, अब इस 2x का -5y से गुणा करेंगे, वो यहाँ पे आएगा, तो -5 का गुणा 2 से किया तो -10, और x y, ये x y। इसी प्रकार ये देखो 3 का गुणा 2 से किया तो 6,
यहाँ पे एक x है और यहाँ पे x की घात कितनी है 2, तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगी x की घात 3। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे -4 को 2 से गुणा किया तो -8, यहाँ पे भी x एक बार, यहाँ पे भी x एक बार, तो जुड़ के क्या हो जाएंगी घातें x की घात 2 और पीछे क्या बचा ये y। इस वाले पे आ जाओ, 7 का गुणा 2 से किया तो 14, यहाँ पे x² और यहाँ पे x, तो x की घात क्या हो गई 3 और y। अब इस वाले पे आ जाओ, -9 का गुणा 2 से किया तो क्या हो गया -18, यहाँ पे x की घात 2 है और एक घात ये रही, तो कितने हो गए x की घात 3 और इधर क्या बच रहा है y²। तो ये पहला तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, बाकी आप लोगों को इसका गुणा इससे करके यहाँ, इसका गुणा इससे करके यहाँ, इसका गुणा इससे करके यहाँ, ऐसे ही आप लोगों को बनना है, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्न है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो लंबाई दे रखी है 5 है, ये चौड़ाई दे रखी है और ये ऊंचाई दे रखी है। तो सबसे पहले आप जानते हो घनाकार बक्से का आयतन, आयतन क्या होता है घन का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो बस इसमें मान रखने हैं अपन को, आयतन निकालना था, लंबाई की जगह लंबाई लिख दो 5 है, चौड़ाई दी गई है 3a² और ऊंचाई दी गई है 7 a की घात 4। तो सबसे पहले तो देखो जो अचर संख्याएं हैं उनका गुणा कर लीजिए। तो देखो 5 का गुणा 3 से किया तो 15 और 15 का गुणा 7 से किया तो 7 15 होता है 105। तो ये तो हो गया अचर का। अब बचा क्या है, यहाँ पे एक की घात कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 होते ही देखो यहाँ तो एक की घात 3 और ये एक की घात 4, तुम तो सारी घातों को जोड़ दो, देख लो यहाँ पे एक की घात 4 है तो 4 2 6 और 1 7, तो एक की घात कितनी आ जाएगी 7। इसी प्रकार इसका एक और क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, इसमें दिया गया है xy 2x² और 2xy²। तो अपन क्या करेंगे, आयतन निकालने के लिए इन तीनों का गुणा कर देंगे। तो ये देखो xy 2x² और 2xy²। तो सबसे पहले तो अचर संख्याओं का गुणा कर दो, यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से किया तो 2, 2 को 2 से किया तो 4। अब देखो x की घातें कितनी कितनी है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे 1 घात है, सबको जोड़ लो 1 और 2 3 और 1 4, तो x की घात कितनी आ जाएगी। अब y की घातें देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो 2 होगी और यहाँ पे कितनी है 2, तो y की घात भी क्या होगी 4। तो क्या उत्तर आ गया, ये उत्तर आ गया। तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी क्या आपको करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है xy yz zx, इसका गुणनफल करना है, तीनों को गुणा कर दीजिए, xy गुणा yz गुणा zx। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो x के कितने घात हैं, एक घात यहाँ पे है ही नहीं और एक घात यहाँ पे है, तो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगी x की घात 2। अब y की घात देखो, y की घात 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो y की घात कितनी हो गई 2। इसी प्रकार z की घात देखो, z यहाँ पे है और यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो z की घात 2। ये खत्म हो गया। अब तीसरा वाला देखो, इसको भी गुणा करना है, तो 2 गुणा 4y यही दिया हुआ है, गुणा 8y² गुणा 16y³। अब सबसे पहले तो संख्याओं का गुणा कर लीजिए। देखो 4 दूआ 8 और 8 को 8 से किया तो 64 और 64 को 16 से किया एक 1024 आया। ठीक है, अब y वाले मान है यहाँ पे तो y है नहीं, एक घात तो ये रही y की, 2 ये रही और 3 ये रही, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो y की घात क्या हो जाएगी 6। इसी प्रकार ये वाला देखो, इन चारों का भी गुणा करना है, तो ये गुणा कर दीजिए, a गुणा
2b गुणा 3c गुणा 6abc। अब देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 2 को 3 से किया तो 6 और 6 को 6 से किया तो 36। यहाँ पे देखो एक ही घात, देखो एक कहाँ पे आ रहा है, एक बार तो यहाँ आ रहा है, उसके बाद यहाँ आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो एक ही घात 2। अब b देखो, b है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है तो b की घात भी 2। c है यहाँ पे आ रहा है और एक बार यहाँ पे आ रहा है तो c की घात भी 2। इस वाले को देखिए, m गुणा माइनस mn गुणा mnp, इन तीनों को गुणा करना है। तो सबसे पहले तो देखो बीच में एक संख्या में माइनस आ गया, तो सबसे पहले तो माइनस लगा दो आगे। m है स्टार्टिंग में m m m 3 बार आ रहा है तो m की घात कितनी हो जाएगी 3। फिर देखो m के बाद n है, n कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है तो n की घात 2। लास्ट में क्या बच रहा है p बच रहा है, p एक ही बार आ रहा है तो ये p। ये आपके प्रश्नावली खत्म हो गई है। इसका एक क्वेश्चन और बचा है जो आपको करना है, और मैंने जो प्रश्न छोड़े हैं वो सभी आपको होमवर्क में करने हैं। धन्यवाद।